हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, कि हमें रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, कि केवल रिसोर्स हैं भरपूर मात्रा में, आप लोग उनका अंधाधुंध यूज़ करते रहो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते रहो, तो ये ठीक नहीं है। हमें रिसोर्स को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखना चाहिए। तो करते हैं बच्चों टॉपिक को स्टार्ट। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। हमने क्या देखा, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको देख लिया था कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, रिसोर्स की उपलब्धता ज़रूरी है। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लेड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम लोग जो कंजप्शन कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कैसा, इरेशनल, मतलब कि हम लोग बिना देखे अंधाधुंध रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं, उनको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग रिसोर्स को। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, जो हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। मतलब जो सोसाइटी है हमारी, उसमें अमीर और गरीब के बीच में क्या हो जाएगी, खाई उत्पन्न हो जाएगी। अमीर बहुत अधिक अमीर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास में क्या होता है, जो रिसोर्स हैं वो कंसंट्रेट होते हैं। तो अगर वो फ्यू पीपल अपनी ग्रीड के लिए रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूटिलाइज करेंगे, तो क्या होगा, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। आपका अमीर गरीब का भेदभाव, इनइक्वलिटी क्रिएट होगी कंट्री के अंदर, और इसके कारण बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगी। अगर मान लो कि भाई हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन्वायरमेंट इससे प्रभावित होगा हमारा। ठीक है, जैसे चिमनियों से निकलने वाले धुआं, हम लोग बहुत मात्रा में क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को निकाल रहे हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आएगी हमें। ठीक है, और जो इंडस्ट्री में निकलने वाले धुएं के कारण प्रॉब्लम आएगी। तो क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज का अगर हम लोग ध्यान से रिसोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, तो इससे सोशल और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और अगर हम चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम का हम लोग ओवरकम कर सकें, इनका सामना कर सकें, इनको कम कर सकें, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ज़रूरी क्या है कि हम लोग रिसोर्स को कंजर्वेशन करें, रिसोर्स को बचा के रखें, संरक्षित करके रखें। ठीक है, वाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप क्या कहोगे कि रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन, consumption, irrational consumption leads to social, economic and environmental problem. So it is important to conserve resources. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. और हम लोग देखेंगे कि पास्ट में भी हमारे थिंकर्स ने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में सोचा है। वो उनके कंसर्न का एक मुद्दा था हमारे लीडर्स का, उन्होंने इस पर प्रॉपरली ध्यान दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है उन्होंने महात्मा गांधी का, कि गांधी जी इज़ वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड। महात्मा गांधी ने तो अपनी आवाज़ भी उठाई थी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, और उन्होंने क्या कहा, देयर इज़ इनफ, महात्मा गांधी ने कहा कि बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, कि हमारे भारत में जो रिसोर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन एक लालची व्यक्ति है, उसका लालच खत्म नहीं हो सकता है। मतलब हमारी कंट्री में इतने रिसोर्स हैं कि अगर उनका हम लोग सही तरीके से यूज़ करें तो हमारे लिए वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक किसी जो लालची व्यक्ति है, तो उसका लालच कभी खत्म नहीं होगा, वो तो उनको निकालता ही जाएगा। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, उनका यूज़ हो रहा है अंधाधुंध, वो किस लिए हो रहा है, कुछ ग्रीडी, लालची और सेल्फिश लोगों के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो नेचर का शोषण कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं रिसोर्सेज को। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इसलिए महात्मा गांधी थे वो मास प्रोडक्शन के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि भी इतना ज़्यादा मत बनाओ आप लोग प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या करो, लेकिन जो मासेस है, जो लोग हैं, लोगों के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। ये थी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की। तो बच्चों ये वाली पॉइंट भी आ सकता है आपका, एक्सप्लेन इट, किसने कहा, ये जो आ जाएगा
कि देयर इज़ इनफ फॉर आवर सेल्फ नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये वाली जो कोटेशन हमने पढ़ी है बच्चों, ये किसने कही है? तो फिर क्या कहोगे? महात्मा गांधी ने कोट दिया है। और बच्चों यही लाइन आ सकती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन पर इसका कंट्रोल है कुछ लोगों का है, और अपने लालच के लिए वो क्या करते हैं? रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और इससे क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और आपका सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसीलिए क्या ज़रूरी है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स ज़रूरी है। इस तरह आप अपने आंसर को बिल्ड करोगे। अच्छा, अब ये आपको बता रहा है कि रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए एक मीटिंग भी हुई थी, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? एट द इंटरनेशनल लेवल पर द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन, कि जो क्लब ऑफ रोम है वो भी रिसोर्स को कंजर्व करने की पैरवी करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। और क्लब ऑफ रोम है, उसने कब एक सिस्टमेटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठाया था? तो 1968 में उठाया था। सब्सिक्वेंटली इन 1974 और उसके बाद में 1974 में कदम उठाया गया रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। गांधीयन फिलॉसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सैचमर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। और एक आपके सुमाचर एक हैं फिलोसफर, गांधीयन फिलोसफर हैं, गांधी जी के आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, उन्होंने भी क्या कहा? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, उनकी बुक का नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और उस बुक में भी उन्होंने रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए बात की है। तो बच्चों 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यहाँ पे कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए कब स्टेप उठाया गया था? तो क्या कहोगे? 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा, और उसके बाद में 1974 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा। और सुमाचर हैं एक आपके फिलोसफर, गांधीयन फिलोसफर, उन्होंने भी बुक लिखी है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की है। द seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। और क्या कह रहा है? ग्लोबल लेवल पर प्रयास किए गए ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा। और वो रिपोर्ट कब आई आपकी? 1987 में आई। अच्छा, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 क्या है? तो आप क्या लिखोगे? दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बुक में जो ये रिपोर्ट है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है, एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। और उसमें उन्होंने किसके बारे में बात की है? रिसोर्स को कंजर्व करने के बारे में बात की है, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड ओवर कॉमन फ्यूचर। और जो ये था ना ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये कहाँ पर पब्लिश हुई थी आपकी? ओवर कॉमन फ्यूचर एक बुक है, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड एट अर्थ समिट एट रियो डी जनेरियो ब्राज़ील इन 1992। और 1992 में जब रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में आपकी अर्थ समिट हुई, वहाँ पर भी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाई गई थी। तो बच्चों हमने क्या कर लिया? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, और ग्लोबल लेवल पर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। कीप स्टडिंग बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। थैंक यू बच्चों।